हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। यहाँ हम प्रीवियस लेक्चर में आपकी जो क्षितिज भाग 2 है उससे चैप्टर पढ़ रहे थे नेताजी का चश्मा। तो ये जो चैप्टर है ये देश भक्ति भावना से ओतप्रोत स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। इस चैप्टर में हालदार साहब जो कि अपने काम के सिलसिले में हर 15 दिन में एक कस्बे से गुजरते हैं, जिस कस्बे में जो है कुछ ही पक्के मकान हैं, कुछ ही यहाँ पर पक्की सड़कें हैं, एक ही बाजार है, एक लड़कों का स्कूल है और एक लड़कियों का है, एक छोटा सा कारखाना है, 2 ओपन एयर सिनेमा घर हैं और एक दो जो है इसमें नगर पालिका है। तो नगर पालिका है तो कुछ न कुछ कराती थी। तो एक बार जो है नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड ने क्या किया, इन्होंने जो है चौराहे पर नेताजी का एक संगमरमर की स्मारक जो है मूर्ति बनाने के लिए कहा। तो यहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है संगमरमर की। अब हालदार साहब जब इस चौराहे से निकलते हैं तो वो क्या देखते हैं, उस मूर्ति को देख करके उनके मन में जो विचार आता है कि शायद अब उस मूर्ति को बहुत अच्छे से बनाया गया था, लेकिन इस मूर्ति के आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा तो था लेकिन चश्मा सचमुच का था, रियल का चश्मा था, क्योंकि मूर्ति संगमरमर की थी तो कायदे से इसमें जो चश्मा था वो भी संगमरमर की होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो है इस मूर्ति पर जो है एक जो रियल का चश्मा होता है वही पहना रखा था। ये देख करके जो है हलदार साहब अपने मन में विचार बनाते हैं कि इस मूर्ति को बनाने के लिए शायद बहुत ज्यादा लागत लगी होगी, जो एक अच्छे मूर्तिकार को ना बुलाया गया होगा। तो अपने मन में जो है काल्पनिक कहानी बनाते हैं वो कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद बहुत ज्यादा बजट ना होने के कारण अच्छे कलाकार को ना बुलाया गया होगा, शायद उनको जो है इसकी जानकारी ना हो कि अच्छा कलाकार कौन है, मूर्तिकार कौन है। तो इस प्रकार की सोच वो अपने मन में बनाते हैं और शायद उसने बनाया भी होगा तो वो टूट गया होगा, या फिर उसने जो है बहुत छोटी छोटी जो है उसमें डिजाइन डालने के चक्कर में वो जो है टूट गया होगा, ऐसा कुछ वो सोचते हैं अपने दिमाग में। लेकिन वो जब भी उस चौराहे से जाते थे वहां पर पान खाते थे। पान खाते हुए जो है वो हर बार जो है उनकी नजर जो है नेताजी की उस मूर्ति पर पड़ती थी। वो क्या देखते हैं, पहली बार देखा तो वो उनकी जो नजर है उस मूर्ति के चश्मे पर पड़ती है कि मूर्ति तो ये असली का है, लेकिन चश्मा जो है इसमें नकली लगाया गया है। नकली यानी कि असली का चश्मा है, संगमरमर की मूर्ति थी तो इसमें जो है चश्मा भी संगमरमर का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। चश्मा रियल का था और मूर्ति जो है संगमरमर की थी। अगली बार आए तो उस मूर्ति पर जो है दूसरा ही चश्मा था। इसके बाद करते करते जो है हर बार जब भी वो देखते हैं तो उस पर जो है नया चश्मा होता है। हालदार साहब हर 15 दिन में वहां से उनका आना जाना होता है, काम के सिलसिले से जाते हैं। तो वो जो है अब वो उस पान वाले से पूछ ही लेते हैं कि इस मूर्ति पर जो है कौन ये चश्मा पहनाता है, वो ऐसा क्यों करता है। तो फिर पान वाले ने भी जो है जवाब दिया कि भाई ये जो है एक कैप्टन नाम का एक चश्मे वाला है, तो वो क्या करता है, वो मूर्ति को हर बार जो है चश्मा अलग अलग पहनाता है। तो वो पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों करता है। तो फिर पान वाला बताता है हालदार साहब को कि जब उसके पास कोई ग्राहक आता है और ग्राहक को वैसा ही हुबहू वैसा ही चश्मा चाहिए जैसे नेताजी को ने पहना है, तो वो क्या करता, वो नेताजी से वो चश्मा मांग लेता और उस पर जो है नया चश्मा लगा करके अपने ग्राहक को चश्मा दे देता। तो पुनः वो जो है अलग अलग प्रकार के चश्मे जो है नेताजी को पहना देता था। तो अब जो है हालदार साहब को ये बात समझ में आ जाती है और वो सोचते हैं और उनको जो है अच्छा भी लगता है कि देखिए देश प्रेम की भावना जो है किस प्रकार से जो है इस व्यक्ति के मन में है। ठीक है, तो ऐसा ही जो है वो कुछ कहता है। ठीक है, तो अब क्या करता है, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा ही विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष जो है नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले और फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सैनिक है। तो वो बताता है कि वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके ग्राहक आते हैं
और ग्राहक को हुबहू वही चश्मा चाहिए जो नेताजी की स्मारक पर उनकी मूर्ति पर लगा है। और वो भी जो है क्या करता है, उस मूर्ति से वो चश्मा निकाल करके अपने ग्राहक को दे देता है और फिर नेताजी को नया चश्मा पहना देता है। हवलदार साहब जो है उनके मन में जो है एक विचित्र जो है सोच, कौतुक भरा जो है उनको लग रहा था। वो उनके पैसे चुकाते हैं पान वाले के, चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने जो है वो समक्ष जो है नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो हर बार जीप से ही जाते हैं। लेकिन वो फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर फिर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? क्योंकि अब उनके मन में ये विचार आ रहा है कि आखिर ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, इसको क्या ही लगी हुई है, क्या ही इसको फटी है कि वो बार बार जो है इस तरह का जो है उसको ऐसा क्या उसके मन में विचार आते हैं कि वो बार बार वहां उस मूर्ति को चश्मा पहना रहा है। तो कुछ तो होगा जो चश्मा वो नेताजी को पहना रहा, नहीं तो साधारण व्यक्ति को इतना जो है सोच नहीं रहती है। वो हम देखते हुए भी कई चीजों को देखते ही नहीं है, और देखते हैं तो हम जो है कुछ कमियों को देख करके हम जो है इतने भाव हमारे मन में नहीं होते हैं कि हम जा करके चश्मा पहनाएं, फिर वो उतारें और एक नया चश्मा पहना दें। तो ये भी जो है एक सोच वाली बात थी। तो फिर जो है हवलदार साहब ने उस पान वाले से पूछा कि क्या वो कैप्टन जो है ना, क्योंकि उसका नाम ही कैप्टन था, चश्मे वाला नेताजी का साथी है? क्या वो नेताजी सुभाष चंद्र जी का साथी है, या फिर वो आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? हो सकता है वो जो है नेताजी का साथी हो, उनका मित्र हो, या फिर वो भूतपूर्व जो है आजाद हिंद फौज का वो पूर्व सिपाही हो। इन दोनों में से हो सकता, तभी करता होगा। पान वाला नया पान खा रहा था। फिर से पान वाले के पास गए हवलदार साहब, लेकिन तब तक उस पान वाले ने नया पान मुंह में डाल दिया था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह के 1.5 इंच दूर रोककर, अब पान को ऐसे ठोसते ना, अंदर को डालते हैं, तो उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल और काली बत्ती सी, अब जब पान खाई जाती तो उसका जो लाल और काली बत्ती सी लाल हो जाता है मुंह, दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब। क्या बोला? नहीं साहब, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो अब जो है उस पान वाले ने क्या कहा इस चश्मे वाले को कि नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, यानी कि वो जो व्यक्ति है जिसको वो कैप्टन कहकर पुकार रहा है, वो कोई कैप्टन वैप्टन नहीं है, वो उसका नाम कैप्टन पड़ा हुआ है, वो लंगड़ा है। क्या कहता है? पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। तो जब वो एक देशभक्त के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, क्या कहा कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, ठीक है। तो क्या कहा, एक बेहद, जब हवलदार साहब पीछे मुड़कर देखा तो अवाक यानी कि बिल्कुल चुप रह गए। देखा एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी जो है एक गली से निकला था, और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। तो नाम सुन के हवलदार साहब को लगा कि शायद ही ये नेताजी का कोई साथी होगा, शायद ये आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही होगा। लेकिन उस पान वाले ने जब उसका परिचय दिया तो उनको अच्छा नहीं लगा। तब तक वो चश्मे वाला आया तो पान वाले ने कहा कि देख लो पीछे आ गया। जैसे ही उन्होंने उस चश्मे वाले को देखा तो वो अवाक रह गए, चुपचाप तन्न से। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, उसका हुलिया कैसा था, बहुत बूढ़ा था, मरियल सा था, लंगड़ा आदमी था,
गांधी टोपी उसने पहनी थी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक थी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे उसने लिए थे और अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो क्या कहते हैं, तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। अब पान वाला जो है तो बता चुका था कि भाई आप आ रहा है, वो उसी से बात कर लो। हालदार साहब जो है अवाक रह गए थे, वो जो है सन्न रह गए थे इस बात को देखकर। तो उन्होंने कहा इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा है और काम भी जो है, अब क्योंकि हालदार साहब तो अपने काम से थे तो उनका ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था और काम भी उनका था। तो हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। तो इस तरह का वो आदमी था। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदले हुए चश्मे को देखते रहे। अब ये सिलसिला जो है लगभग 2 साल तक चलता रहा, जब हालदार साहब वहां से आते जाते थे तो वो देखते थे हर बार जो है नेताजी का चश्मा बदला हुआ है। ठीक है, कभी गोल चश्मा तो कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा तो कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अब फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। एक दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं। अब ये सिलसिला लगभग जो है 2 सालों तक चलता रहा, जब तक हालदार साहब वहां आते जाते थे। लेकिन एक दिन हालदार साहब ने क्या देखा कि नेताजी के मुख पर जो है, उनके चेहरे पर चश्मा नहीं है, उनकी आंखों में चश्मा नहीं है। चौराहे की अधिकांश दुकानें वहां बंद थी उस समय। अगली बार आए तो मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेता जी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया था। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो अब वो जो पान वाला था वो जो है बड़ा उदास हो गया था। उसने पीछे मुड़कर मुंह का जो पान था, वो अक्सर अपने मुंह में पान ही रखता था, तो उसने पान नीचे थूका और फिर सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो एक्चुअली वो जो कैप्टन था वो मर चुका था, क्योंकि वो बहुत ही बूढ़ा था, मरियल आदमी था, तो वो अब मर गया था वो जो है। तो और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कैप्टन मर गया और वो अब हालदार साहब जो कुछ भी नहीं पूछ पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर ग्रह और गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया, क्या ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं। अब क्या हुआ, वो जो है बड़े उदास हो गई कि वो जो पान वाला है वो अब मर गया है, और क्योंकि वो एक देशभक्त था, वो नेताजी की जो मूर्ति थी, जो स्मारक था, उस पर चश्मा हमेशा ही लगाता था। ये एक देश प्रेम की भावना ही तो थी, वरना किसी को क्या
क्या सोच है कि वो जो है कहीं उस चौराहे पर जा करके अपना जो है, उसके पास खुद की दुकान नहीं थी, वो फेरी लगाता था, लेकिन उसके मन में जो है नेताजी के प्रति जो है जो समर्पण भाव था, जो देश प्रेम की भावना थी, वो जो है विचित्र थी। तो अब हवलदार साहब भी बड़े उदास हो गए कि कैप्टन मर गया है। उनके मन में जो, अब उनकी आंखें देखो, हमारी आंखों को आदत हो जाती है, हम कभी कभी किसी चीज को देखते हैं ना, हर बार हमारी आंखें जाती है। अब वो उनका ध्यान हमेशा ही क्या होता था, वो जाते थे उनकी नेताजी के चश्मे पर जरूर पड़ती थी, क्योंकि हर बार उनको नए चश्मे दिखते थे। लेकिन अब कुछ दिनों से जो है उनको वो चश्मा नहीं दिख रहा था। तो अब तो वो उम्मीद, अब उनके मन में कुछ उम्मीद तो थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि कैप्टन मर गया, अब वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। कस्बे की हृदय स्थली, यानी कि जो बीच सेंटर में, बाजार के जो सेंटर चौराहे पर वो जो प्रतिमा लगी हुई थी, प्रतिमा तो अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। तो अब हवलदार साहब क्या सोच रहे हैं कि उस कस्बे में जो सुभाष चंद्र जी की जो स्मारक है, जो मूर्ति है, वो तो वहां पर होगी, लेकिन उसमें चश्मा नहीं होगा, क्योंकि जो मास्टर था वो तो बनाना भूल गया और कैप्टन अब मर चुका है। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे। उनको लगा, क्योंकि उनको बहुत बुरा लगा, उनकी नजरें जो है सीधे सुभाष जी की उस मूर्ति पर जाती थी। उन्होंने कहा आज हम यहाँ जो है ना तो पान खाएंगे और ना ही रुकेंगे, ठीक है, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। तो उन्होंने जो है ड्राइवर से ऐसा नहीं कहा कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उस जो चौराहा है वहां पर नेताजी की जो मूर्ति है उस पर जो है वो चश्मा नहीं लगा हुआ, क्योंकि कैप्टन हमेशा लगाता था। तो उन्होंने जो है पान वाले से कहा, भाई आज बहुत काम है, आगे वहां पर रुकना नहीं, आगे कहीं खा लेंगे, वहां नहीं रुकना है। लेकिन आदत से मजबूर जो आंखें होती है ना, वो उधर जाती ही जाती है। नेताजी के साथ भी हवलदार साहब के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उनकी जो आंखें थी वो आदत से मजबूर थी, आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको, जीप स्पीड में थी। अब वो जीप तो स्पीड में थी, उनकी आंखें जो है सीधे नेताजी की तरफ गई, और जैसे ही उन्होंने उस मूर्ति की तरफ देखा तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि चीखे, वो जोर से चीखे, रोको, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूद करके तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उनके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अब क्या हुआ, अब क्योंकि जीप स्पीड में थी, उनकी नजर पड़ी तो वो आगे निकल गए थे, उस मूर्ति से वो आगे निकल गए थे। तो उन्होंने क्या कहा, रोको रोको, और ड्राइवर ने भी, क्योंकि स्पीड में थी गाड़ी, ड्राइवर ने भी जोर से ब्रेक मारा। लोग जो है देखने लगे, भाई क्या हो गया इस गाड़ी को, इस जीप को क्या हो गया। तो अब जो है वो जीप से जल्दी से उतरे, और वहां से वो जो है रुकते रुकते जो है वहां से वो भागते भागते तेज तेज कदमों से वो मूर्ति की तरफ लपके और उनके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था, हुआ था, जैसे बच्चे जिसे जो है जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। और जैसे ही हवलदार साहब ने देखा कि इस मूर्ति पर जो है चश्मा है, उनकी आंखें जो हैं नम हो गई, यानी कि उनकी आंखों से अश्रु निकले, उनकी आंखों से आंसू निकले, तो उनकी आंखें भर आई। तो अब यहाँ पर ये जो चैप्टर है यहीं पर, अब उनकी आंखें क्यों भर आई होंगी, क्या उनकी सोच रही होगी। ये जो सरकंडे का चश्मा बना हुआ था, ये वहां उस कस्बे के छोटे छोटे बच्चों ने बना करके नेताजी की आंखों पर लगाया था। वो जो है ये देख करके बहुत खुश हुए कि अभी भी जो है हमारे देश में देशभक्ति की भावना जागृत है, अभी भी हमारे देश का जो भविष्य है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके मन में देश के प्रति प्रेम है, अभी भी जो है देशभक्ति की जो भावना है वो मरी नहीं है, अभी भी बच्चों में जो है देशभक्ति की भावना जागृत है, अभी भी लोग जो है देश के प्रति अपनी भावनाओं को जो है भावना रखते हैं और देशभक्ति का भाव रखते हैं।
तो इन सबको देख करके कि बच्चे जो हैं वो नेताजी के चश्मे को लगा देख करके उनके मन में जो है जो भाव उमड़े वो उनकी आंखों से छलके, और इसी तरह से ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। और इस चैप्टर के अब प्रश्न हम करेंगे। और तो ये जो चैप्टर है बच्चों, ये जो है देश प्रेम, देशभक्ति से जो है ओतप्रोत है, देशभक्ति की जो भावना है उससे जो है ये हमें जोड़ता है। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दिन गुजारने के लिए चश्मा बेचता है, लेकिन फिर भी चौराहे उसकी अपनी दुकान नहीं है, फेरी लगाता है, बहुत बूढ़ा है, लेकिन फिर भी नेताजी के प्रति उसके मन में एक प्रेम भाव है, एक समर्पण भाव है। वो अपने उस रोजी के लिए जो चश्मे बेचता है उसको जो है वो नेताजी को लगाता है, लेकिन ग्राहक की डिमांड पर वो नेताजी से जो है क्षमा मांगकर वो चश्मा ले लेता है, लेकिन उसके बाद नेताजी को पुनः एक चश्मा पहना देता है। तो ये जो है उसका नेताजी के प्रति प्रेम भाव है, एक देशभक्त के प्रति जो है सम्मान का भाव है कि नहीं, नेताजी के आंखों में चश्मा होना चाहिए। ठीक है। और शायद जो है इस व्यक्ति के अलावा कोई और होता, देखो उस कस्बे में एक ही व्यक्ति थोड़ी था, इस कस्बे में बहुत सारे व्यक्ति थे, और लेकिन इसने जो है देशभक्ति की जो है एक मिसाल कायम की है। जितना उससे हो सकता था उसने भाव जागृत किए हैं। ठीक है। तो अब इस चैप्टर के आप प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने, सेनानी न होते हुए भी कैप्टन चश्मे वाले को जो है लोग कैप्टन क्यों कहते थे? यहाँ पर जो चश्मे वाला था वो कोई सेनानी नहीं था। ठीक है। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो जो कैप्टन चश्मे वाला था ना, वो जो है एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, वो सेनानी नहीं था, लेकिन उसके मन में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए और देश की लिए जो है क्या थी, एक देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। वह स्वतंत्रता में जो भाग लेने वाले, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उन सैनिकों के प्रति उसके मन में जो है एक सम्मान का भाव था। और जो नेताजी को चश्मा पहनाया जा रहा था, ये एक सम्मान का ही तो भाव था कि वो जो है हर बार उनको अच्छा नहीं लग रहा था, भाई इनके आंखों पर चश्मा होना चाहिए, नहीं तो उस कस्बे से कई तरह के लोग गुजरते हैं, लेकिन चौराहे पर तो सारे लोग आते हैं। ठीक है। लेकिन एक ही व्यक्ति को जो है ऐसा क्यों लगा? क्योंकि उसके मन में देश प्रेम की भावना थी, देश के प्रति उसकी भक्ति भावना थी। तो वो जो है, और साथ में वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले जो सेनानी हैं उनका भी वो क्या करता था, भरपूर सम्मान करता था। ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? और तीसरा है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे थे? इन प्रश्नों को लिखें। तो देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो देखो उनके मायूस होने का एक कारण क्या था, उन्होंने जो नेताजी का चश्मा देखा, उनको पता था कि जो मूर्तिकार था वो तो इसे बनाना भूल गया, जो मास्टर था वो इसे बनाना भूल गया, और अब कैप्टन भी मर गया। इसलिए उनको लग रहा था कि अब जो है, अब कौन ही नेताजी के इस मूर्ति पर चश्मा पहनाएगा। इसलिए वो मायूस थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि अब जो है लगातार वो देख रहे थे कि नेताजी की आंखों पर चश्मा है, लेकिन अब कैप्टन भी मर गया था, इसलिए वो मायूस थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखा, उन्होंने गाड़ी रोकने के लिए तो मना किया था, लेकिन उन्होंने एकदम से अपने ड्राइवर को क्या बोला, गाड़ी रोको, और रोकी
ब्रेक लगा, जोर से ब्रेक लगा और उन्होंने जो है जैसे ही गाड़ी रुकी वो वहां से भागते हुए लंबे लंबे कदमों से, तेज तेज कदमों से मूर्ति के सामने खड़े हो गए और खड़े होके उनकी आंखों से अश्रु बहने लग गए। तो इस अश्रु का क्या कारण था? क्या उम्मीद उनके मन में जगी होगी? तो मूर्तिपाल सरकंडे का जो चश्मा है यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है। बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना जो है, देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। ठीक है। जब उन्होंने नेताजी के, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए? क्या उनके मन में उम्मीद जगी? उसी से रिलेटेड प्रश्न है। और अब वो भावुक क्यों हो गए? क्यों उनके आंखों से अश्रु निकलने लग गए? तो जब उन्होंने नेताजी के प्रतिमा की आंखों पर चश्मा लगा देखा तो हवलदार साहब के मन की निराशा की भावना अचानक ही आशा के रूप में परिवर्तित हो गई। उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों से आंसू बनकर छलक उठे। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में भी पूरी तरह भरी हुई है। तो वो समझ गए हैं, ऐसा नहीं है कि देशभक्ति अभी खत्म नहीं हुई है। जो भावी पीढ़ी है, क्योंकि सरकंडे का चश्मा छोटे बच्चे बनाते हैं, तो उन्होंने देखा कि ये तो किसी छोटे बच्चे ने ही यहाँ लगाया है। तो उसे देख करके उनके मन में एक उम्मीद जागी, एक आशा की किरण जागी और वो जो है भावुक हो गए कि अभी भी जो है लोगों के मन में देशभक्ति की भावना है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृह गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ ओम देने वालों पर भी हंसता है और उनके लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो पहला आशय यहाँ पर स्पष्ट करना, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? तो बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जब उस पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले की हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाई, उस पर हंसा और उसे पागल कहा। तो उस समय हवलदार साहब सोच रहे थे कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृह गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ जो है ओम देने वालों पर भी हंसती है और उसके लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इस बात का आशय ये है कि हवलदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाती है, जो अपने देश की खातिर गृह गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ त्याग देते हैं। साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशती रहती है जिसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके, चाहे उसके लिए उसकी जो नैतिकता है वो भी उसको तिलांजलि क्यों ना देनी पड़ी, यानी उसको भी जो है वो क्यों ना खत्म कर दे। अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। यहाँ देशभक्ति की मूर्खता को जो है मूर्खता समझा जाता है। ठीक है। और फिर यहाँ पर चौथा प्रश्न है, आपको पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत करना है, उसके बारे में बताना है। उसका इस जो चैप्टर में आपने पढ़ा है उसके बारे में आप यहाँ पर बताएंगे। फिर पांचवा है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया आपको लिखनी है कि क्या उसने सही कहा उसके लिए, क्या पान वाले ने उस कैप्टन के लिए, उस चश्मे वाले के लिए ये सही प्रतिक्रिया थी। तो इस पर आपको अपनी टिप्पणी लिखनी है। आप जो है अपने विचार से और इस चैप्टर के माध्यम से आप इस पर टिप्पणी लिखिएगा और इन प्रश्नों को आप सॉल्व करें। इनका आप चैप्टर से जो है लिखेंगे सभी के उत्तर। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।